चित्रकार के रूप में ब्रूनो के जिस ऑस्ट्रियन ने अपना जीवन प्रारंभ किया, देखते ही देखते वह एक दिन जर्मनी का चांसलर बना और बना जर्मनी का भाग्य विधाता। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड ईगल्स आई में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि एडोल्फ हिटलर नाज़िज़्म पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि हिटलर कौन था और हिटलर की जो आत्मकथा थी मेन कैम्फे, जिसमें उसने यह लिखा कि वह अपनी विदेश नीति को किस प्रकार क्रियान्वित करेगा। आज मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ हिटलर नाज़िज़्म पार्ट 2 की, जिसमें हिटलर ने किस प्रकार सत्ता को प्राप्त किया और नाज़िज़्म का जो उत्थान था हिटलर के नेतृत्व में वो किस प्रकार हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिटलर की गुप्तचर विभाग में नियुक्ति हुई। वहाँ उसे पता चला कि एक 6 सदस्यों का एक श्रमिक दल गुप्त रूप से कार्य कर रहा है। वह उसका 7वां सदस्य बना और बना इस गुट का नेता, जिसका आगे जाकर नाम पड़ा नाज़ीवाद। तो हिटलर ने इस प्रकार नाज़ी दल का गठन किया। जैसे कि जेल से बाहर निकलते ही हिटलर करीब 7 सालों तक दल का प्रचार और प्रसार करता रहा। उसने अपने नाजी सिपाहियों के लिए वेशभूषा निश्चित की, स्वास्तिक का चिन्ह निश्चित किया, भूरी कमीज तथा अभिवादन का एक नया तरीका उसने लागू किया। जब नाज़ीवाद के सैनिक एक दूसरे से मिलते थे तो इस अभिवादन के तरीके का वह प्रयोग करते थे। आगे जाकर हिटलर ने विशेष सैनिक दस्तों का भी स्थापना की। उसके बाद में हम देखते हैं कि हिटलर ने अब संसदीय चुनावों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में हिटलर जब संसदीय चुनाव में हिटलर ने भाग लिया तो हिटलर के सदस्यों की संख्या आई 230, लेकिन अभी भी उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ संसदीय चुनावों में। लेकिन हिटलर के षड्यंत्र लगातार होते रहते थे, सरकार के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध। आगे जाकर 1933 में हिंडेनबर्ग ने, जो कि जर्मनी के राष्ट्रपति थे, उन्होंने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। लेकिन हिटलर चांसलर तो बन गया था, लेकिन जो संतुष्टि मिलनी चाहिए थी वो अभी हिटलर को नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही समय में हिटलर ने संसद को भंग कर दिया और राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग के मरने के बाद 14 अगस्त 1934 को हिटलर ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को एक किया तथा एक दल, एक नेता और एक ध्वज के सिद्धांत की हिटलर ने स्थापना की। इसी प्रकार आगे आने वाले दिनों के लिए हिटलर जर्मनी का भाग्य विधाता बन गया और
स्टूडेंट्स, हिटलर ने प्रारंभ में बिल्कुल सही कहा था कि मैं जब भी सत्ता प्राप्त करूंगा तो संवैधानिक तरीके से ही प्राप्त करूंगा। ये हिटलर के शब्द थे। तो जैसा कि यूनिवर्सिटी में एडोल्फ हिटलर पर 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक, हिटलर के नेतृत्व में नाज़ीवाद के उत्थान के कारणों का वर्णन कीजिए, और दूसरा, हिटलर की विदेश नीति का उल्लेख कीजिए। आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि हिटलर के नेतृत्व में नाज़ीवाद का उत्थान किस प्रकार हुआ। हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जिसका प्रमुख नारा था विश्व प्रभुत्व या विनाश, विश्व प्रभुत्व या विनाश। हिटलर ने एक दल, एक नेता और एक ध्वज के सिद्धांत की स्थापना की, और वह जर्मनी का भाग्य विधाता बन गया। यहाँ अनेक कारण हैं जिन्होंने नाज़ीवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें से एक है, आप स्टूडेंट्स, बीच में रोकूंगा मैं आपको, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो मेरे समझाने का तरीका है मैं बड़ा ही धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहा हूं, तो आप नाज़ीवाद के उत्थान के कारण लिख भी सकते हैं। तो नाज़ीवाद के उत्थान के कारणों में नंबर 1 पर है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि, जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का जो आरोपी था, मुख्य आरोपी, वो जर्मनी को बनाया गया और जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि की। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 के पेरिस सम्मेलन में वर्साई नामक शीश महल में यह संधि आयोजित की गई। इसमें जर्मनी के नेताओं को प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। उन्हें एक ऐसे होटल में ठहराया गया मानो इस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया गया जैसे कि वो कैदी हों। जब उन्हें वर्साई के शीश महल में लाया जा रहा था तो पेरिस की जनता ने न केवल उन पे थूका बल्कि जूते, चप्पल और पत्थर तक फेंके। अगले दिन जैसे ही यूरोपीय समाचार पत्रों में वर्साई की संधि की शर्तें छपी तो जर्मनी में खलबली मच गई और जर्मन जनता इसे अपना अपमान समझने लगी। जर्मन राजनेता अर्ज बर्जर ने कहा, जर्मन जनता कष्ट सहेगी किंतु मरेगी नहीं। ऐसे ही समय में जर्मन जनता एक ऐसे नेता की तलाश में लग गई जो न केवल वर्साई के अपमान का बदला ले सके बल्कि जर्मनी का खोया हुआ गौरव पुनः प्रदान कर सके जर्मनी को। और इतिहास गवाह है, एडोल्फ हिटलर के रूप में उन्हें ऐसा फ्यूहरर नेता मिला। यहाँ मैं फ्यूहरर का एक बार फिर अर्थ बताऊंगा। फ्यूहरर का अर्थ है नेता। तो स्टूडेंट्स, वर्साई की संधि जो एक अपमानजनक संधि थी, थोपी हुई संधि थी, एक तरफा संधि थी जिसके द्वारा जर्मनी का अपमान किया गया।
तो हिटलर के उत्थान में वर्साई की संधि ने अपनी अहम भूमिका अदा की। नंबर 2, संसदीय शासन के प्रति असंतोष। हिटलर का संसदीय शासन के प्रति बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह प्रारंभ से ही वाइमर गणतंत्र की सरकार का विरोधी था और उसका एक ही नारा था, एक दल, एक नेता और एक ध्वज। इसी प्रकार जब वह चांसलर बना तो उसने संसद को भंग किया और जर्मनी का भाग्य विधाता बन गया। स्टूडेंट्स, नाजीवाद का उत्थान का तीसरा प्रमुख कारण था वाइमर गणतंत्र की सरकार। जैसा कि हम देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित राष्ट्र में जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की सरकार का गठन हुआ। इस सरकार से जर्मनी की और भी आर्थिक दुर्दशा हो गई, हालत बदतर हो गई और जर्मन जनता सरकार से दुखी हो गई, जिसका सीधा फ़ायदा एडोल्फ हिटलर ने उठाया और जर्मन जनता ने हिटलर का साथ देना उचित समझा। नंबर 4, हिटलर का प्रचार। हिटलर का व्यक्तित्व, हिटलर के भाषण। स्टूडेंट्स, हिटलर का जो व्यक्तित्व था, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी था हिटलर। उसके भाषण सुनने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठे हो जाते थे। वह अपने भाषणों में ज़्यादातर यही बोलता था कि हम वर्साई के अपमान का बदला लेंगे, हम जर्मनी का खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करेंगे। और हिटलर का जो प्रचार मंत्री गोएबल्स था, वह लिखता है कि छोटी बात को इतना दोहराओ कि वो सत्य बन जाए। जी बिल्कुल सही। हिटलर अपने प्रचार के माध्यम से जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। नेक्स्ट, 5वां नंबर, नाजीवाद के आतंकपूर्ण कार्यक्रम। जी हाँ, हिटलर के जो स्वयं सेवक थे, वो जब भी नाजीवाद की सभा होती थी उसमें धूमधाम से उसका प्रबंध किया जाता था। अभिवादन का तरीका उसमें इस्तेमाल किया जाता था। किस प्रकार हिटलर का स्वागत करना है, किस प्रकार हिटलर का अभिवादन करना है, किस प्रकार नाजी नेताओं का अभिवादन करना है। और वहीं यही पार्टी आतंक भी मचाती थी। कहाँ? विरोधियों की सभाओं में। जब भी हिटलर के विरोधियों की सभा होती थी तो ये नाजी स्वयंसेवक वहाँ तोड़फोड़ करते थे, बम विस्फोट करते थे और वहाँ की सभाओं को असफल कर देते थे। इस प्रकार नाजीवाद पार्टी के जो आतंकपूर्ण कार्यक्रम थे, उन्होंने हिटलर की उत्थान में अहम भूमिका अदा की। एक और बहुत बड़ा कारण था हिटलर के उत्थान में जर्मन नौकरशाही, जर्मन सेना और जर्मन नवयुवकों का समर्थन। जी हाँ, हिटलर को जर्मनी की सेना के साथ साथ जर्मन नौकरशाही और जर्मन
नवयुवकों का बहुत साथ मिला। ये लोग हिटलर को अपना आदर्श मानते थे और हिटलर के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार थे। दोस्तों, अब सारी स्थिति हिटलर के पक्ष में आ चुकी थी। एक अंतिम कारण नाजीवाद के उत्थान का वो था साम्यवाद का भय। हिटलर ने पूंजीवादियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें साम्यवाद का भय दिखाया। इसलिए सभी पूंजीवादी बड़े व्यापारियों ने अपनी नोटों की थैलियों के मुंह हिटलर के लिए खोल दिए और हिटलर को अपना अपार समर्थन दिया। तो दोस्तों, ये थे जर्मन अधिनायक हिटलर के उत्थान के कारण। इसे हम हिटलर के उत्थान का कारण भी कह सकते हैं, इसे हम नाजीवाद के उत्थान का कारण भी कह सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आप ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स के लिए सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाके में पहुंचना चाहिए, ताकि छात्र छात्राओं, बच्चे बच्चियों को इसका पता चल सके और एक उन्हें अच्छा अध्यापन देखने को मिले। तो मैं धीरज शर्मा आप सब लोगों से पुनः यही कहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्दी ही आपसे मिलूँगा हिटलर नाज़िज़्म पार्ट 3 में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।